पूर्ण परमात्मा की साधना से मिलने वाले लाभ की तुलना में गीता अध्याय 7 18 गीता ज्ञानदाता ने अपनी साधना से मिलने वाले लाभ को भी अनुत्तम बताया है। इस प्रकार काल ब्रह्म द्वारा बताया ज्ञान भ्रम युक्त है। वह नहीं चाहता है कि कोई प्राणी इस पिंजरे रूपी कैद से बाहर निकल जाए। वह यह भी नहीं चाहता कि जीव आत्मा को परमात्मा अपने निज घर सतलोक का पता चले। इसलिए वह अपनी त्रिगुणी माया से हर जीव को भ्रमित किए हुए है। फिर मानव को ये उपयुक्त चाहत कहाँ से उत्पन्न हुई? यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ हम सब ने मरना है। हम सब दुखी व अशांत हैं। जिस स्थिति को हम यहाँ प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में हम अपने निज घर सतलोक में रहते थे। काल ब्रह्म के लोक में स्वेच्छा से आकर फंस गए और अपने निज घर का रास्ता भूल गए। कबीर साहब कहते हैं कि इच्छा रूपी खेलन आया, ताते सुख सागर नहीं पाया। इस काल ब्रह्म के लोक में शांति व सुख का नामो निशान भी नहीं है। त्रिगुणी माया से उत्पन्न काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, हर्ष, शोक, लाभ, हानि, मान, बढ़ाई रूपी अवगुण हर जीव को परेशान किए हुए है। यहाँ एक जीव दूसरे जीव को मार कर खा जाता है, शोषण करता है, इज्जत लूट लेता है, धन लूट लेता है, शांति छीन लेता है। यहाँ पर चारों तरफ आग लगी हुई है। यदि आप शांति से रहना चाहोगे तो दूसरे आपको नहीं रहने देंगे। आपके ना चाहते हुए भी चोर चोरी कर ले जाते हैं, डाकू डाका डाल ले जाता है, दुर्घटना घट जाती है, किसान की फसल खराब हो जाती है, व्यापारी का व्यापार ठप हो जाता है, राजा का राज छान लिया जाता है, स्वस्थ शरीर में बीमारी लग जाती है। अर्थात यहाँ पर कोई वस्तु सुरक्षित नहीं है। राजाओं के राज, इज्जतदारों की इज्जत, धनवानों का धन, ताकतवर की ताकत और यहाँ तक कि हम सभी के शरीर भी अचानक छीन लिए जाते हैं। माता पिता के सामने जवान बेटा बेटी मर जाते हैं। दूध पीते बच्चों को रोते बिलखते छोड़कर माता पिता मर जाते हैं। जवान बहनें विधवा हो जाती हैं और पहाड़ से दुखों को भोगने को मजबूर होते हैं। विचार करें कि क्या यह स्थान रहने के लायक है? लेकिन हम मजबूरी बस यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि इस काल के पिंजरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता और हमें दूसरों को दुखी करने की, दुख सहने की आदत सी बन गई है। यदि आप जी को इस लोक में होने वाले दुखों से बचाव करना है तो यहाँ के प्रभु काल ब्रह्म से परम शक्ति युक्त परमेश्वर परमाक्षर ब्रह्म की शरण लेनी पड़ेगी। पूर्ण संत के बताए मार्ग से ग्रहण करता है। सबसे प्यारा कौन है? मेरा जिस परमेश्वर का खौफ काल ब्रह्म को भी है, जिसके डर से यह उपरोक्त कष्ट उस जीव को नहीं दे सकता। कौन है? जो पूर्ण परमात्मा अर्थात परम अक्षर ब्रह्म सतपुरुष की शरण पूर्ण संत के बताए मार्ग से ग्रहण करता है, वह जब तक संसार में भक्ति करता रहेगा उसको उपरोक्त कष्ट आजीवन नहीं होते। जो व्यक्ति इस पुस्तक ज्ञान गंगा को पढ़ेगा उसको ज्ञान हो जाएगा कि हम अपने निज घर को भूल गए। वह परम शांति और सुख यहाँ ना होकर निज घर सतलोक में है, जहाँ पर ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना बुढ़ापा है, ना दुख है, ना कोई लड़ाई झगड़ा है, ना कोई बीमारी, ना कोई पैसे का लेन देन, ना मनोरंजन के साधन खरीदना। वहाँ पर सब परमात्मा द्वारा निःशुल्क अखंड है। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की अमर वाणी में इस प्रकार से बताया है
कि बिन ही मुख सारंग राग सुन, बिन ही तंती तार, बिन सुर अलगो जे बजे नगर नाच गुमार। घंटा बाजे ताल नगे मजीरे ढप शान, मुरली मधुर सुहावनी निश्वासर और जासान। बीन विहंगम बाजही तरक तबूरे तीर, राग खंड नहीं होत हैं बंदा रहत समीर। तरक नहीं तोरा नहीं, नहीं कसीब कबाब, अमृत प्याले मद पीवे जो भाटी चवे शराब। मतवाले मस्तानपुर गली गली गुलजार, संक शराबी फिरत हैं चलो ताश बाजार। नदी नाव नाले बगे छूटे फुहारे सुन, भरे होत सरबद सदा नहीं पाप नहीं पुण्य। ना कोई भिक्षुक दान दे, ना कोई हार विहार, ना कोई जन्मे मरे ऐसा देश हमार। जहाँ शंकों लहर मेहर की उपजे कहर, जहाँ नहीं कोई दास गरीब चल अविनाशी सुख का सागर सोई। सतलोक में केवल एक रस परम शांति सुख है। जब तक हम सतलोक में नहीं जाएंगे तब तक हम परम शांति और सुख अमृताओं को प्राप्त नहीं कर सकते। सतलोक में जाना तभी संभव है जब हम पूर्ण संत से उपदेश लेकर पूर्ण परमात्मा की आजीवन भक्ति करते रहें। इस पुस्तक ज्ञान गंगा के माध्यम से जो हम संदेश देना चाहते हैं उसमें किसी देवी देवता धर्म की बुराई ना करके सर्व पवित्र धर्म ग्रंथों में छुपे गूढ़ रहस्य को उजागर करके यथार्थ भक्ति मार्ग बताना चाहा है, जो कि वर्तमान के सर्व संत महंत व आचार्य गुरु साहिबान शास्त्रों में छिपे गूढ़ रहस्य को नहीं समझ पाए। परम पूज्य कबीर साहब जी अपनी अमृत वाणी में कहते हैं, वेद कतेव छूटे ना भाई, झूठे हैं सो समझे नाही। जिस कारण भक्त समाज को अपार हानि हो रही है, सब अपने अनुमान से वह झूठे गुरुओं द्वारा बताई गई शास्त्रविद साधना करते हैं, जिससे ना मानसिक शांति मिलती है, ना शारीरिक सुख व ना ही घर व कारोबार में लाभ होता है, और ना ही परमेश्वर का साक्षात्कार होता है, और ना ही मोक्ष प्राप्ति होती है। यह सब सुख कैसे मिले तथा यह जानने के लिए मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों जन्म लेता हूँ और क्यों मरता हूँ, और क्यों दुख भोगता हूँ, आखिर यह सब कौन करवा रहा है, और परमेश्वर कौन है, कैसा है, कहाँ है तथा कैसे मिलेगा, और ब्रह्मा विष्णु और शिव के माता पिता कौन हैं, किस प्रकार से काल ब्रह्म की जेल से छुटकारा पाकर अपने निज घर सतलोक में वापस जा सकते हैं। यह सब इस पुस्तक के माध्यम से दर्शाया गया है, ताकि इसे पढ़कर आम भक्तात्मा का कल्याण संभव हो सके। यह पुस्तक सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के प्रवचनों का संग्रह है, जो कि सदग्रंथों में लिखे तत्वों पर आधारित है। हमें पूर्ण विश्वास है कि पाठक जन रुचि व निष्पक्ष भाव से पढ़कर अनुसरण करेंगे, उसका कल्याण संभव है। आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म नहीं और, कोटि अश्वमेघ यज्ञ सकल समाना भो। जीवोद्धार परम पुण्य है ऐसा कर्म नहीं और, मरो इस तल के
मृग ज्यों सब मर गए दौर दौर। भावार्थ, यदि एक आत्मा को सद्भक्ति मार्ग पर लगाकर उसका आत्म कल्याण करवा दिया जाए तो करोड़ों अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और उसके बराबर कोई भी धर्म नहीं है। जीवात्मा के उद्धार के लिए किए गए कार्य अर्थात सेवा से श्रेष्ठ कोई भी कार्य नहीं है। अपने पेट भरने के लिए तो पशु पक्षी भी सारा दिन भ्रमते हैं और उसी तरह वह व्यक्ति है जो परमार्थी कार्य नहीं करता। परमार्थी कर्म सर्वश्रेष्ठ सेवा जीव कल्याण के लिए किए कर्म हैं। जीव कल्याण का कार्य न करके सर्व मानव मरुस्थल के हिरण की तरह दौड़ दौड़ कर मर जाते हैं। जैसे कुछ दूरी पर जल ही जल दिखाई देता है और वहां दौड़कर जाने पर थल ही प्राप्त होता है। फिर कुछ दूरी पर थल का जल दिखाई देता है। अंत में उस हिरण की प्यास से ही मृत्यु हो जाती है। ठीक इसी प्रकार जो प्राणी इस काल लोक में जहाँ हम रह रहे हैं वे उस हिरण के समान सुख की आशा करते हैं। जैसे निसंतान सोचता है संतान होने पर सुखी हो जाऊंगा। संतान वालों से पूछो तो उनकी अनेकों समस्याएं सुनने को मिलेंगी। निर्धन व्यक्ति सोचता है कि धन हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। जब धनवानों की कुशल जानने के लिए प्रश्न करोगे तो ढेर सारी परेशानियां सुनने को मिलेंगी। कोई राज्य प्राप्ति से सुख मानता है, यह सब उसकी महाभूल है। राजा, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को सपने में भी सुख नहीं होता। जैसे 4-5 सदस्यों के परिवार का मुखिया अपने परिवार के प्रबंध में कितना परेशान रहता है। राजा तो एक क्षेत्र का मुखिया होता है, उसके प्रबंध में सुख सपने में भी नहीं होता। राजा लोग शराब पीकर कुछ गम भुलाते हैं, माया इकट्ठा करने के लिए जनता से कर लेते हैं। फिर अगले जन्मों में जो राजा सद्भक्ति नहीं करते, पशु योनियों को प्राप्त होकर प्रत्येक व्यक्ति से वसूले कर को उनके पशु बनकर लौटाते हैं। जो व्यक्ति मनमुखी होकर तथा झूठे गुरुओं से दीक्षित होकर भक्ति तथा धर्म करते हैं, वे सोचते हैं कि भविष्य में सुख होगा, लेकिन इसके विपरीत दुख ही प्राप्त होता है। कबीर साहब कहते हैं कि मेरा यह ज्ञान ऐसा है कि यदि ज्ञानी पुरुष होगा तो इसे सुनकर हृदय में बसा लेगा और यदि मूर्ख होगा तो उसकी समझ से बाहर है। कबीर ज्ञानी तो हृदय लगाई, मूर्ख हो तो गम ना पाई। अधिक जानकारी के लिए कृपया प्रवेश करें इस पुस्तक ज्ञान गंगा में। इस पुस्तक को पढ़कर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुरेश चंद्र ने कहा, इस पुस्तक का नाम तो ज्ञान सागर होना चाहिए। अब कलयुग में सतयुग।